नमस्कार, न्यूज भारत टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट सिंह। आज का सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार तेज प्रमुख से चल रही है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने चुनावी रैलियों की मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज से हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को चुनावी रैलियों की समीक्षा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, सरकार जल्द ही सौर ऊर्जा योजना लाने जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि इससे लोगों की बिजली बिल शून्य हो जाएगा और लोग बिजली बेचकर पैसे भी कमाएंगे। गुना में एक जनसभा में उन्होंने उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्त मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के दाम भी 500 रुपए कम किए गए हैं। माताओं बहनों की सुविधा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की 80 लाखों से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस का कनेक्शन मिला है। इनमें से 1.25 लाख बहन बेटियों को हमारे गुना की है। उज्ज्वला की लाखों लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 500 सस्ता कर दिया गया। श्री मोदी ने कांग्रेस के विकास विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी के पास न तो कोई विजन है और न ही भविष्य, न कोई योजना है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि दिवाली पर स्थानीय उत्पाद की खरीद और सेल्फी लेकर नमो ऐप पर अपलोड करें। असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार में हिस्सा लिया था। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने सामेर और खातेगांव में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कंपनियों को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप दिया है। इसके कारण सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भोपाल में कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक कल्याण के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन प्रदेश के वृद्धों और दिव्यांग जनों के लिए चल रही सामाजिक न्याय योजनाओं का पैसा कई महीनों से रोक लिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रीवा में कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो हमारी सीट ज्यादा आती थी, लेकिन अब ईवीएम में गड़बड़ी होने लगी है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दमोह, गुना और मुरैना में 3 राजभाषाओं को जरिए भाषण भाजपा की डबल इंजन सरकार के तमाम क्रांतिकारी कार्यों की जानकारी दी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मालवा क्षेत्र में 2 सार्वजनिक सभाओं और इंदौर में एक रोड शो में भी माध्यम से की मतदाताओं से कांग्रेस को मौका देने की अपील की। भाजपा प्रमुख मायावती ने विंध्य क्षेत्र में कमान संभाली और तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में प्रचार किया। आम आदमी पार्टी ने भी आज गुना जिले में अपनी ताकत दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतत विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों पर नवाचार और शोध के लिए जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर सृजित करना बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति आज उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में पति नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा को पहुंच में लाने पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों को नैतिक मूल्य अपनाते हुए अपनी जड़ों और जुड़े रहने और समाज को पिछड़े लोगों की सहायता करने का आह्वान किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति कल देहरादून के उत्तराखंड राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति 3 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने हमास के आतंकी हमलों की निंदा और बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की है। G7 7 देशों के समूह के विदेश मंत्रियों ने इजराइल हमास संघर्ष में मानवीय विराम का आह्वान किया है। जापान के टोक्यो में एक बैठक में सदस्य देशों ने हमास के आतंकी हमलों की दृढ़ता से निंदा की है और बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्होंने गाजा में मानवीय संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता जताई है और लड़ाई की रोकने तथा मानवीय गलियारों को बनाने के लिए समर्थन दिया है। एक बयान में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इजराइल के अपनी रक्षा करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। मानव तस्करी के मामले में 44 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 10 राज्यों में चल रही तलाशी अभियान जारी है। राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA ने मानव तस्करी के जुड़े 4 मामलों में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न स्तरों पर तलाशी अभियान चलाया और 44 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में 55 स्थानों पर सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल के सहयोग से तलाशी अभियान चलाया गया।
ये राज्य त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान तथा केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 21 त्रिपुरा से हैं, 10 कर्नाटक से और 5 असम से हैं। तलाशी अभियान के दौरान एनआईए ने डिजिटल उपकरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड और विदेशी मुद्रा समेत कई महत्वपूर्ण वस्तुएं जब्त की है। पहचान से संबंधित वस्तुएं फर्जी समझी जा रही है। एनआईए के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य मानव तस्करी के तंत्र को नष्ट करना है। इससे भारत बांग्लादेश सीमा से भारत की ओर घुसपैठी और अवैध प्रवासियों को बचाना है। अब अगला खबर मैं खेल की ओर आपको लेकर चलना चाहूंगा। राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र 71 स्वर्ण पदक सहित कुल 208 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष हॉकी फाइनल में रोमांच मुकाबले में हरियाणा ने कर्नाटक को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला हॉकी फाइनल में मध्य प्रदेश ने हरियाणा को हराया। झारखंड ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष फुटबॉल के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ ने मणिपुर को 2-1 से स्कोर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। केरल ने कांस्य पदक जीता। महिला फुटबॉल के फाइनल में ओडिशा ने मणिपुर को 4-2 से हराया। हरियाणा ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी के फाइनल मुकाबले में सर्विसेज ने हरियाणा को 34-25 से हराया। महिला कबड्डी के हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को पराजित किया। महिला खो खो में महाराष्ट्र ने ओडिशा को हराया। पदक तालिका में महाराष्ट्र 71 स्वर्ण सहित 208 पदक पर जीत पहले स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड 59वें स्वर्ण सहित कुल 117 पदक के साथ दूसरा स्थान पर है। हरियाणा 53 स्वर्ण पदक सहित कुल 161 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। कल खेलों का समापन होगा और पणजी के श्याम प्रसाद इंडोर स्टेडियम में भव्य समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र 60 स्वर्ण सहित 162 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 60 स्वर्ण, 49 पदक और 53 कांस्य सहित 162 पदकों के साथ महाराष्ट्र तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। 38 स्वर्ण सहित 86 पदकों के साथ सेना दूसरे और 31 स्वर्ण सहित 89 पदकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। मार्शल आर्ट के गतक स्पर्धाएं कल संपन्न हो गई। पुरुषों की गतक स्पर्धा में पंजाब ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की गतक स्पर्धा का स्वर्ण चंडीगढ़ के नाम हुआ रहा। पुरुषों की रालबाग स्पर्धा का स्वर्ण राजस्थान ने कब्जाया, जबकि महिलाओं का स्पर्धा का स्वर्ण महाराष्ट्र ने जीता। महिलाओं की तिहरी कूद स्पर्धा में केरल की सीन एन वी पहले स्थान पर रही। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ का स्वर्ण हिमाचल प्रदेश की सीमा ने जीता। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले का स्वर्ण सेन को मिला है। गोवा में राष्ट्रीय खेल में हरियाणा की मीनाक्षी ने साइकिलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीता है। गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 164 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। हरियाणा की मीनाक्षी ने आज 10 किलोमीटर स्केच रेस में 3 किलोमीटर व्यक्तिगत वर्ष में 2 स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं के 200 मीटर में स्टार स्टेट दौड़ में ओडिशा की सरबानी नंदा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तमिलनाडु के प्रदीप सेंथिल कुमार ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। दिल्ली की चंदा कुमारी ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। एक्टिवेटिक्स 800 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में दिल्ली के कुशग्रा रावत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि एक्टिविक्स 100 मीटर बस क्रोस महिला वर्ष में महाराष्ट्र के परक जोशी ने स्वर्ण पदक जीता। साइकिलिंग टैकिंग रेस में 4 किलोमीटर टीम परफ्यूट पुरुष में सर्वश्रेष्ठ ने स्वर्ण पदक और हरियाणा के रजत पदक जीता। कांस्य पदक पंजाब के खाते में गया। राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने शुरू से ही अपना दबदबा कायम रखा और अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। अब तक महाराष्ट्र ने 60 स्वर्ण सहित 164 रजत पदक जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ 43 स्वर्ण सहित 74 रजत पदक के साथ दूसरा स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 34 स्वर्ण पदक के साथ 89 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, अभूतपूर्व मानक स्थापित कर रहा है। मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया से लेकर टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स तक सरकार ने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए एक नया परिस्थितियों तंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सफल रहा क्योंकि 125 से अधिक खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में खेल क्षेत्र में विकास का सीधा संबंध उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति से होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एशियाई पैरा खेल हो रहे हो और भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक हासिल करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है
और यह देश की असाधारण खेल क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रतिभाओं से भरा है और इसमें विपरीत परिस्थितियों में बेहतर करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल के बुनियादी ढांचे, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और खेल के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाई है, जिसके परिणाम स्वरूप खेल प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में खेल बजट 9 साल पहले की सरकार से 3 गुना अधिक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत साल 2036 के ओलंपिक खेल अपने यहाँ आयोजित करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए गोवा सरकार की सराहना भी की। मालूम हो कि गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाली महाकुंभ में देश भर में विभिन्न खेलों के लगभग 10,000 एथलीट भाग लेंगे। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सहित अनेक प्रतिष्ठित कलाकार ने भी प्रस्तुति दी अपनी। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी निवासी नीतीश कुमार ने ताइक्वांडो अंदर 63 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। वहीं कल कोटद्वार की समृद्धि थपलियाल ने मिनी गोल्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उत्तराखंड के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 11 कांस्य पदक समेत कुल 15 पदक आए हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्यन ने सभी विजेताओं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रीय खेल 2023 महाराष्ट्र 193 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के 5 शहरों मापुसा, मांडगांव, पणजी, पोंडा और बेस्को में आयोजित किए जा रहे हैं। इन खेलों में देश के 28 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के 10,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेल में 43 स्पर्धाओं का आयोजन कर रहा है। 26 अक्टूबर से शुरू हुए राष्ट्रीय खेलों का समापन 9 नवंबर की होगी। दिल्ली में R-D1 को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्णय लेगी सरकार। पर्यावरण मंत्री दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बताया कि दिल्ली सरकार R-D1 को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्णय लेगी। गोपाल राय ने बताया कि सरकार अगली सुनवाई के दौरान R-D1 को लेकर 2 सुझाव न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। साथ ही पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कल दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए राजधानी में 611 टीमों की तैनाती की गई है। पीएम मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आवास पर गए और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। श्री आडवाणी ने आज 96 वर्ष के हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री आडवाणी को उनके आवास पर जाकर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने देश के विकास में महान योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी के दूसरे नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रगति और एकता को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री आडवाणी के प्रयास 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे। यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना परिसर स्थापित करने के नियम जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना परिसर स्थापित करने के लिए संचालित करने के लिए नियमों की घोषणा कर दी है। विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसर में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। भारत में परिसर स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालय को 20 के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में से शामिल होना चाहिए। विदेशी विश्वविद्यालय देश में कई परिसर स्थापित कर सकता है, लेकिन उससे प्रत्येक के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यूजीसी ने कहा है कि विदेशी विश्वविद्यालय अपने परिसरों में शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से भर्ती कर सकेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय के भारत में परिसर ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान की निंदा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा की है
आयोग ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल महिलाओं की प्रगति में बाधक है बल्कि उनके अधिकार और पसंद के प्रति संवेदनहीन है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के हाव भाव एक भद्दा मजाक है। महिला आयोग अध्यक्ष ने श्री नीतीश कुमार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही से इस बयान को हटाने के लिए भी कहा है। हाँ, अब जाते जाते हमें आप इस सम्राट को दे इजाजत। और हाँ, देखना ना भूले न्यूज भारत टुडे। ऐसा न्यूज, ऐसा खबर जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। और रखें आप अपना को ख्याल और आसपास गंदगी ना फैलाएं, आसपास सफाई बना रखें और दे हमें आप इजाजत। जय हिंद।